से तो दोनों गलत है, दोनों गलत है। उनका पति भी हाँ बिल्कुल गलत। हस्बैंड उनका कैसे गलत है? अरे भाई हस्बैंड इसलिए गलत है क्योंकि जो पारिवारिक मैटर था, ठीक है, वो लाए हैं बीच में, सही बात है, लेकिन इस कदर से जब वायरल किए हैं, कितने महिलाओं को प्रॉब्लम हो रहा है, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, ये आप देखिए, ये आप देखिए। तो क्या आपका क्या कहना है कि उनका हस्बैंड को वायरल नहीं करना चाहिए? नहीं, वायरल करने की बात नहीं है, वो अपनी बात जब कोर्ट में रखे ही हुए हैं और कोर्ट में जा ही चुके हैं तो कोर्ट के जरिए उनको लड़ना चाहिए। और इस तरह से समाज में जो ये गंदगी फैल गया, अब इसको कौन बचाएगा? इसको भी तो मतलब कौन रोकेगा? इस पर भी तो विचार किया जाए। अभी बहुत सारी महिलाओं का लाइफ पे आ चुका है, तो मेरे हिसाब से दोनों मतलब कि गलत है। आज सच्चाई आज तक देखने वाले जितने भी भाई हैं, साथियों हैं, सभी को हमारी तरफ से शुभकामना। इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखीसराय जिला कचहरी में और आप देख सकते हैं हमारे साथ में एक महिला वकील जुड़ चुके हैं। आज इनसे हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। रोहिणी दास, एडवोकेट रोहिणी दास, और मैं इसी सिविल कोर्ट लखीसराय में प्रैक्टिस करती हूँ। और प्रैक्टिस ही कर रहे हैं? यहाँ प्रैक्टिस ही करते हैं हम लोग यहाँ पर, और जब तक हम लोग मर नहीं जाते हैं तब तक प्रैक्टिस ही करते हैं। कितने दिनों से यहाँ पे आप? हम लगभग 9 साल से हैं। 9 साल से? अब इसी जगह पे? जी हाँ, इसी। पढ़ाई आप कहाँ से किए थे? हम अपना पढ़ाई किए हैं उड़ीसा से। उड़ीसा से पढ़ाई किए हैं? आते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा। लॉ करते हैं, तब यहाँ पर हम लोग आते हैं। अच्छा, ये अभी आप देखे होंगे सारा न्यूज में जो है हर जगह में ज्योति मौर्य के बारे में, तो उसके बारे में क्या आप जानकारी देंगे? देखिए, ज्योति मौर्य के बारे में जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो एक समाज के लिए कोड हो चुका है, ठीक है। समाज में बहुत सारी महिलाओं का अधिकार जो है उसका हनन हो रहा है। जिसके पति लोग चाह रहे हैं कि उसकी वाइफ आगे बढ़े, कुछ नाम कमाए, कोई बढ़िया जॉब में जाए, तो जो हरकत उन्होंने की है, जो अपना मतलब दुरुपयोग की है, जो साथ दिया उनका हस्बैंड, उसका दुरुपयोग की है, उसका अवहेलना की है, तो इससे क्या हो रहा है, समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है कि कोई भी अपनी पत्नियों को पढ़ाने से पीछे हट रहा है। जैसे कि अभी कांड हुआ है इलाहाबाद में, जहाँ पर आईएएस की तैयारी होती है, वहाँ से कुछ विद्यार्थियों को, जो महिला विद्यार्थी हैं, अपने अपने पति उनको बुला लिया गया है। तो ऐसा मैसेज जा रहा है पूरा अपना इंडिया में कि बहुओं को नहीं पढ़ाना है। मैं भी एक घर की बहू हूँ, मैं भी अभी पढ़ाई कर रही हूँ। कल को हो सकता है जिस तरह से माहौल बन रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, ठीक है, मेरे भी हस्बैंड ऐसा सोचे, लेकिन ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो चपरासी ही क्यों ना है, लेकिन आज वो शादी के बाद उसी के पैसे से पढ़ करके आज वो एसडीएम बनी है। वो पढ़ाया लिखाया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बुक लिया, ABCD पढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वैसा नहीं है। उसका सहयोगी उसका साथ, और उसका साथी के वजह से ही वो पढ़ा। अगर किसी का पति अगर नहीं चाहेगा कि मेरा पत्नी ना पढ़े, तो उसी समय डाइवोर्स, या तो वो डाइवोर्स हो जाता, या तो वो आगे नहीं पढ़ती, यही चीज़ होता। लेकिन अब जब वो पढ़ ली, आगे बढ़ गई, आज उसको शर्म आने लगा कि मेरा पति चपरासी है, तो मुझे भाई अपना लेवल का पति चुनना चाहिए। तो इससे वो 2 घर बर्बाद किए, एक तो अपना और दूसरा उसका भी, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। ये भी पता चल रहा था कि उनको बच्चे भी, फैमिली में बच्चे भी थे? हाँ, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ हैं, शायद सुनने में आ रहा है। वो बच्ची का अब क्या होगा? उसका तो भविष्य अब अंधकार में जा चुका है। मैंने 3 घर बर्बाद हुआ? 3 घर नहीं, 3 बच्चे का लाइफ तो बर्बाद हुआ ही। आज वो बच्ची बड़े होकर के कैसे बोलेगी कि भाई ये मेरे पिता हैं और पिता थे, ठीक है। पति को भी सोचना चाहिए कि मेरी बच्ची हैं, ठीक है। वो डाइवोर्स लेना चाहती है, कोर्ट है, उसके डिपार्टमेंट में लिख ही रहा है, बहुत कुछ है। अगर नहीं होता है तो कुछ ऐसी बातें होती हैं कि लोग सोशल मीडिया पर वायरल तो करता है, लेकिन कुछ बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम चपरासी हैं तो ये हो गए, वो हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, बोला जाता है कि देवी शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं है, औरत से बड़ा किसी में आज तक ले शक्ति ये नहीं हुआ है। जितना उनके पास शक्ति है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो वो लोग बताइए, एक फैमिली वाला होते हुए वो ये सब क्यों कर लेती है, बताइए। ऐसा नहीं होता है। देखिए, पहले तो महिलाओं को इंडिया में उतना मतलब आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। स्पेशली हमारे यूपी बिहार में महिलाएं बहुत कम आगे बढ़ती थी, बहुत कम एज में शादी हो जाता था, शादी के बाद उनकी मैरिज हो जाती थी और आगे वो बढ़ नहीं सकती थी। और पर जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है अपने भारत में दूसरे को देख करके, तो इस हिसाब से लड़कियां बहुत जल्दी आगे बढ़ रही हैं। और फिर से ये मतलब कि स्थगित या मतलब बीच में एक अंकुश लगना शुरू हो गया है इसके कारण। तो देवी तो शक्ति होती ही है, और इस देवी को दोनों होती है। अपना वो घर भी आबाद कर सकती है और अपना घर बर्बाद भी कर सकती है। तो दोनों चीज़ एक महिला में होता है।
क्या जो लगता है कि बर्बाद कर रही है। अब तो जो भी अब ऐसे तो छूट ही नहीं दिया जा रहा था, महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों में छूट नहीं दिया जा रहा था। अब क्या होगा उनके कारण? तो अब बिल्कुल तो रास्ता बंद हो गया। ये तो मेरा मैसेज है उन लोगों को, उन परिवारों को, कि हर कोई ज्योति मौर्या नहीं होता है। वो अपने आप का मतलब फैसिलिटी का अपना क्या कहते हैं उसको, जो दिया गया है अपॉर्चुनिटी, उसका वो फ़ायदा उठाई है, गलत फ़ायदा उठाई है। तो ज़रूरी नहीं है सब ऐसे ही होती है। तो उन परिवारों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, बहुत सारी महिलाओं का लाइफ को इस तरह से स्पॉइल नहीं किया जाए। ज्योति मौर्या के अगेंस्ट हम महिला भी हैं, तो महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सब गलत नहीं होती है, ठीक है। और जो गलत होता है ना, वो शादी करने के बाद भी गलत हो जाता है, घर में रहने में भी गलत हो जाता है, और जॉब होने के बाद भी गलत रहता है, और आगे तक गलत ही रहता है, ठीक है। तो जो गलत रहता है सो गलत हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आज जॉब हो गया तो ही गलत हो गई, ऐसा नहीं होता है। और कुछ तो विवाद उन लोग का अंदरूनी होगा ऐसा, जिसके कारण से इतना बड़ा मैटर आगे बढ़ा। तो मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसका पति भी गलत ज़रूर होगा, नहीं तो इतना बात आगे नहीं बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ेगा। तो अब क्या होगा? अब जो भी आने वाले, जो भी अभी हमारे जो समाज की बच्चियां हैं, जहाँ जो महिला है वो आगे कुछ अगर करना चाहती है, तो वो उनके लेकर के अब उनको दिक्कत होगा। तो वैसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो हम यही दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना। अभी तो उनके लेकर के दिक्कत होगा, ज्योति मौर्या लेकर के जो है, अब आधा महिला को जो दिक्कत होगा, उनके लेकर के थोड़ा सा मैसेज क्या देना चाहते हैं समाज में, जो ताकि उनको भी थोड़ा सा लगे कि अगर कोई महिला गलत किया तो कोई महिला उनके लेकर के जो है कोई निदान। अभी थोड़ी देर पहले ही हम बोल रहे थे कि सारी महिला ज्योति मौर्या नहीं होती है, वो गलत है, जिसका हम लोग भी विरोध करते हैं। गलत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको तो और प्राउड फील करना चाहिए कि अरे मेरा पति चपरासी हो के मुझे इतना बड़े ओहदे पर पहुंचाया। अगर वो चाहती तो अपना पति का वो जॉब से वो रिजाइन करवा के उसको आगे बढ़ा सकती थी, कोई बिजनेस दिलवा सकती थी, ठीक है। बिजनेसमैन कोई ख़राब नहीं होता है, वो तो भाई बड़े बड़े ऑफिसर के सामने में भी उसका अच्छा पोजीशन रहता है। लेकिन चपरासी कोई मेरे हिसाब से ख़राब कोई जॉब नहीं है, वो भी एक जॉब है, और सब जॉब का मतलब एक अहमियत होता है। अगर वो साफ़ सफाई करता है तभी तो उस साफ़ सफाई जगह पे हम बैठते हैं। तो मेरे हिसाब से चपरासी का जॉब तो बहुत बड़ा जॉब होता है, वो सबको। लेकिन फिर भी आप ज्योति मौर्या के लेकर के जो है बहुत सारी महिलाओं को बहुत काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि ये अक्सर जो हम लोग देखते हैं कि गांव समाज में भी ऐसा होता है कि कोई अगर थोड़ा सा आगे निकल जाता है तो वहाँ भी वो अपने घर परिवार को दिक्कत देना चालू कर देता है। आज ज्योति मौर्या जो कर दिया, साक्षात जो आज वायरल हो गया, तभी सबको जाना। अगर वायरल नहीं होता तो कोई नहीं जानता। अब ये हकीकत है कि कोई भी महिला को जो आप छूट नहीं दिया जाएगा। उसमें एक घर परिवार का इस तरह से एक परिवार मतलब टूटता, लेकिन अब बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, ये जो वायरल हुआ है, ठीक है। और ये गंदगी है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो वायरल हो रहा है, पहले तो था नहीं। तो ऐसा बहुत सारा कांड होते रहता है, कुछ वायरल हो जाते हैं, कुछ दब के रह जाते हैं। हम लोग तो कोर्ट में ही हैं, दिन भर यही देखते रहते हैं। अच्छा, आप कौन सा केस देखते हैं? हम स्पेशली क्रिमिनल लॉयर हैं। क्रिमिनल उसमें कौन कौन सा केस आता है आपके पास में अभी तक जो डील किए हैं? क्रिमिनल केस डील क्या बोले, हर तरह से कुछ आदमी का होता है कि जैसे क्रिमिनलिटी में जो भी आता है सारा क्रिमिनल ऑफेंडर जो भी होता है आईपीसी से। उसमें महिला क्रिमिनल के कितने केस देखे हैं आप? अरे हम महिला क्रिमिनल का केस आपके पास गिनती कितना बता दें। हम उसमें मैट्रिमोनियल अलग से सिविल केस आता है, वो मैट्रिमोनियल भी हम देखते हैं। मैट्रिमोनियल में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हम गिनती कैसे करके बताएंगे। 9 साल से आप देख रहे हैं? हाँ, 9 साल से देख। तो 7